हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस रंग बिरंगे फूलों से भरे गार्डन को देख कर के सोचे होंगे कि वाह क्या फूल खिले हैं इस गार्डन में। काश हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही होता। दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है इस तरह के फूल, और वो भी बिल्कुल लगभग लगभग फ्री में, क्योंकि ये जो गार्डन है लगभग फ्री का गार्डन है। यानी कि जो आप फूल देख रही हैं, तो बहुत सारे जो फूल ऐसे हैं उन्होंने कटिंग से तैयार किया है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बीज से तैयार किया है। एक दो चीज़ ही बस उन्होंने ख़रीदा है इन फूलों में, और बाकी जो खाद है वो मोस्टली घर के ही गोबर के खाद का यूज़ इसमें करते हैं। और कभी कभार जो है थोड़ा सा बायोजाइम और डीएपी मार्केट से ला करके दे देती हैं। दोस्तों, ये जो गार्डन है ये अनीता मंडल जी का है, जो कि दिनेशपुर में रहती है, जो उत्तराखंड में बसा हुआ है। तो चलिए इनके गार्डन को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, अनीता जी के घर का जो आंगन है वो पक्का है, और आंगन के दोनों साइड में उन्होंने कुछ फूलों के पौधे लगा रखे हैं। ये अगर मैं पहला साइड दिखाऊं उनके आंगन का, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ज़मीन में फूलों से भरा हुआ है। और ये जो फूल है ये है आइस प्लांट के फूल। ये आइस प्लांट जब छोटे थे तो उस समय भी एक वीडियो आपके लिए लाया था, उनका इंटरव्यू वीडियो था, और उस समय इसमें फूल खिले हुए नहीं थे। लेकिन इस समय देखिए पूरी ज़मीन जो है फूलों से भरी हुई है। इसके जो बीज हैं वो रख देती हैं, उन्हीं बीजों को नेक्स्ट ईयर वो बिखेर देती हैं लगभग नवंबर के समय में, और उसी में फिर जो है पौधे बनते हैं, और उन्हीं पौधों को फिर वो लगा देती हैं। और इस तरह से इस समय जबकि फरवरी मार्च का महीना है, तो ऐसे में इनकी जो बगिया है पूरी तरह से भरी हुई रहती है। अगर मैं दूसरे साइड में आऊँ तो यहाँ भी बहुत सारे आइस प्लांट उन्होंने लगाए हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बीज हो जाते हैं तो बहुत सारे पौधे भी हो जाते हैं, तो इस वजह से इन्होंने सब जगह इनको लगा दिया है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि बीच बीच में जो है डहलिया के पौधे भी लगे हुए हैं, और ये जो डहलिया है वो उन्होंने खुद कटिंग से तैयार किया है। दोस्तों, जो डबल पेटल के डहलिया है वो तो उन्होंने कटिंग से तैयार किया है, लेकिन जो सिंगल पेटल वाले और छोटे फूल हैं तो वो उनके बीजों से उनको तैयार करती हैं। दोस्तों, इस समय आप में से बहुत लोगों के घर में इस तरह के डहलिया खिल रहे होंगे। हो सकता है कि आप मार्केट से या नर्सरी से उसको लेकर के आए हो, लेकिन इन्हीं पौधों को आप रख सकते हैं। जब ये पौधे ऊपर से सूख जाते हैं तो ऊपर से आप उसको कट कर दीजिए, नीचे से लगभग 6 इंच या 1 फुट रख करके, तो देखेंगे कि नीचे से नए नए जो शूट्स है वो निकलते जा रहे हैं। बस उन्हीं ब्रांचेस को आपको रखना है और उन्हीं से फिर कटिंग बना करके आपको लगा देना है। तो इस तरीके से कटिंग से कटिंग, कटिंग से कटिंग ये तैयार होते जाती हैं, और पौधा नेक्स्ट ईयर तक बना हुआ रहता है। इसके अलावा अगर परमानेंट फूलों की बात करूं तो उनके वहाँ पर जो हिबिस्कस के फूल है वो भी कई तरीके के हैं, जिसमें से ये हिबिस्कस का पौधा काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे फूल आने की शुरुआत अभी से हो चुकी है। और अभी जो आप देख रहे हैं लाल लाल फूलों से भरा हुआ ये पौधा, तो पहले इंटरव्यू में भी ये पौधा था, और पूरी तरह से जो है पौधे में फूलों से भरा हुआ था। बहुत सारे फूल अब झड़ भी गए हैं इसमें, लेकिन अभी भी इस महीने में भी इसमें फूल अच्छे खासे बने हुए हैं। दोस्तों, इस फूल का नाम है पोइनसेटिया फायरबॉल, और पोइनसेटिया में बहुत सारी वैरायटी आती है, तो इस वैरायटी का नाम फायरबॉल रखा गया है। और इसके अलावा गार्डन के दूसरी ओर मैं दिखाऊं तो देख पा रहे होंगे कि पिटूनिया से भी इनका
गार्डन भरा हुआ है। पिटूनिया को हर साल उनको ख़रीदना पड़ता है। इसके बीज से पौधे को तैयार करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि बीज भी काफ़ी महंगे आते हैं और घर में हमें बहुत सारे पौधों की तो ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके जो पौधे हैं वो नर्सरी से आप ला सकते हैं नवंबर के महीने में। ऐसे तो ये सितंबर से ही आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा पहले आप इन पौधों को लाएंगे तो पौधे में फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगी और पौधा भी बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं करेगा। नवंबर 15 के बाद लगाना सबसे अच्छा रहता है और 15-20 रुपए में आपको ये पौधे मिल जाते हैं। बाद में तो इसके रेट से 10 रुपए के हो जाते हैं, बट ये जो पौधा है उस समय आप लगाएंगे तो मई तक अच्छे से ये फ्लावरिंग करता रहता है। बस बाद में जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लगे तो उस समय थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में इसको रखना होता है। इसके अलावा पेंजी के फूलों को देख रहे होंगे गमले में कितने बड़े बड़े खिल रही हैं। कारण बस वही है कि गोबर की खाद और बायोजाइम और डीएपी कभी कभार बस इसी से इनके पौधे होते रहते हैं। और कभी कभी जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इसमें डाल देती हैं। पिटूनिया के एक से बढ़कर एक कलर इनके पास है, तो इन फूलों को तो ज़रूर लगाना चाहिए आपको और ढूंढना चाहिए कि कहाँ पर आसपास की नर्सरी में सस्ते हैं। और ये फूल दोस्तों ऑनलाइन आप ना मंगाए तो ही बेटर है, क्योंकि जितने भी सीजनल फूल हैं अगर आप इनको ऑनलाइन मंगाने जाएंगे तो आते आते पौधे ख़राब होने लगते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो है इधर की ओर दिखाऊं तो ये भी जो है फूलों के पौधे कुछ लगे हुए हैं, तो अभी उसमें फूल नहीं है। बाकी ये वाला देख पा रहे होंगे डहलिया कितना सुंदर और बड़े बड़े खिल रही हैं। आगे एक बड़े से टब में भी कुछ फूल लगे हुए हैं। इधर डहलिया का ये पौधा है। तो अलग अलग कलर के बहुत सारे डहलिया इनके पास है और लास्ट ईयर के वीडियो में बहुत सारे डहलिया हमने देखा था। उस समय भी इनके घर का एक वीडियो मैंने बनाया था डहलिया के ऊपर। और पिटूनिया देखिए इस साइड में भी बहुत सारे लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो पिटूनिया को सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये काफ़ी पसंद है, वो आपको बीच बीच में देते रहना है। और जो भी सूखे हुए फूल हैं डेली आपको चेक करना है और सुबह या शाम को उसको कट करते रहना है। और दोस्तों ये जो फूल आप देख रही हैं पॉपी के फूल हैं, और ये जो है उनके घर के पास में ही दूसरा घर जो उनके घर से दिखाई दे रहा था, यहाँ फूल आंगन में लगे हुए थे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे और मैं वहाँ भी पहुँच गया। और देखिए कितने सुंदर ढंग से ज़मीन में ही घर के चारों ओर इस तरह से इन फूलों को उन्होंने बिखेर दिया था बीजों को, और उससे ये पॉपी के फूल निकल करके आए और काफ़ी बड़े बड़े पॉपी के फूल है। इसके अलावा डहलिया भी है कुछ एक जो कि कटिंग से लगे हुए हैं, और भी छोटे मोटे कई तरह के फूल हैं, लेकिन गमलों में इनके यहाँ कोई भी पौधा नहीं लगा है। हर एक पौधा जो है आंगन के चारों ओर से उन्होंने ज़मीन पर ही लगा दिया। और सभी के सभी यहाँ पर सीजनल पौधे ही लगे हुए हैं, लेकिन इस समय इन सीजनल पौधों में एक बहार सी आई हुई है। ऐसा लगता है कि बस देखते ही रह जाए इन फूलों को। तो पॉपी के फूल ऐसे हैं कि इनके जो बीज हैं उसको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आप इनको नवंबर में या दिसंबर में आप बिखेर देंगे तो इससे बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे पौधे और उसमें फिर फूल आने लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा।